घूमता आईना में आप सब नाजरीन सामीन का एक बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल और प्रणाम। आपको आज एक ऐसी स्पेशल एपिसोड में दोस्तों लेने जा रहे हैं जो कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में है जो कि पूरी दुनिया में अपना यूथ मूवमेंट लेकर चल रही है और कई सालों में, और इसकी इतनी ब्रांचेस पूरे हिंदुस्तान से लेके वर्ल्ड लेवल पे फैली हुई हैं। यूथ फोकस्ड, यूथ सेंट्रिक एक्टिविटीज, और जो कि बहुत ही अहम पहलू है क्योंकि कहा जाता है कि युवा जो है हमारे देश की नहीं, पूरी पूरी दुनिया की एक शक्ति है, युवा शक्ति, यूथ पावर। कहा तो ये भी जाता है कि जब बुजुर्ग हो जाता है आदमी, एक शायर जो है बड़ा बुजुर्ग हो गया था, करीबन 81-82 साल का, और पीछे मुड़ के देखने लगा, कहने लगा कि पूछो ना यारों कि ये जवानी कैसे गुजर गई, सूरज की धूप थी कीचड़ी और उतर गई। Oh, don't ask me, my friend, that how my Javani, my youth has gone away. It was just like a sunshine. Went up, it came down. तो इस तरीके से होता है जब जवान है आदमी। देखिए, एक बच्चा, जवानी और बुढ़ापा, 3 स्टेजेस। तो जवान जो सबसे प्रेशियस है और उसी से मुतालिक आज का हमारा डिस्कशन हो जा रहा है। और मैं इस वक्त वेलकम कर रहा हूं तमाम नाज़रीन के सामने मार्क क्लाइव साहब का। मार्क क्लाइव साहब जो हैं, ये जनरल सेक्रेटरी एंड सीईओ न्यू दिल्ली वाईएमसीए के हैं। और न्यू दिल्ली वाईएमसीए का जब नाम आता है तो हर आदमी बहुत सोचता है, इसलिए क्योंकि ऐसी प्राइम लोकेशन पे बना हुआ है नई दिल्ली में। कनॉट प्लेस एक साइड में लगता है, संसद मार्ग एक साइड में लगता है, जयसिंह रोड सामने लगता है, और वन जयसिंह रोड पर हम मुलाकात जब कर रहे हैं इस वक्त ठीक जुड़ गए हैं। मार्क क्लाइव साहब, आपको बहुत बहुत सलाम, आदाब, नमस्कार, स्वागत। नमस्कार सर। क्लाइव साहब ये बताइएगा कि सबसे पहले तो मैं आपके बारे में थोड़ा सा, मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि आप तकरीबन 3 दहाई से, फॉर द 3 past decades, he is being deeply involved in the youth centric activities। यूथ के लिए बहुत काम कर रहा है और उसके साथ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, मैनेजरियल कैपेसिटी में आपके पिछले 3 डेकेड्स, 3 दहाई आपकी लगी हुई है। और ये एक बहुत बड़ा तजर्बा जब इंसान को हो जाता है तो उससे बात करने में इतना फायदा होता है, तो उस फायदे को, और आपका बड़ा स्पेशल इंटरेस्ट जो है क्वालिटी एजुकेशन को लेकर हुआ है। और क्वालिटी एजुकेशन के साथ, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इनके इंस्टीट्यूट जो है वाईएमसीए में बड़े अच्छे अच्छे कोर्सेज चलाते हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज बड़े मशहूर हैं। और इन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। वहां पर कल्चरल एक्टिविटीज का एटमॉस्फेयर है, स्पोर्ट्स का है, रिहाइश के लिए है, हॉस्टल है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं ना ज्यादा बातचीत करते हुए मैं सीधा मार्क क्लाइव साहब का एक बार घूमता आईना में फिर से स्वागत करते हुए मैं ये पूछना चाहूंगा, मार्क क्लाइव साहब के जो वाईएमसीए है इसके बारे में थोड़ा तफसील से बताइए, ये है क्या? क्योंकि वाईएमसीए पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है और नई दिल्ली वाईएमसीए को हम विशेष कर लेके चले तो इसकी मिशन, विजन, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस अपने यूट्यूब चैनल पे इनवाइट किया। एंड एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास ताकि मैं आप सबसे शेयर कर सकूं कि वाईएमसीए है क्या। बहुत लोग सोचते हैं कि वाईएमसीए एक क्रिश्चियंस ऑर्गेनाइजेशन है करेक्ट। या एक चर्च है। जी वाईएमसीए जी इज़ नॉट ए जी जी, चर्च। बहुत अच्छे से वाईएमसीए बताइए। एक सिर्फ क्रिश्चियंस की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नहीं, वाईएमसीए एक संस्था है जो क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती है। जी सो इट इज़ यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, जी जी मीन्स बेस्ड ऑन क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स। जी जी उसके उसके अंदर है लव दाई नेबर, गरीबों की सहायता करना, गरीबों को इस लायक बनाना, या जो नीडी है या यंग बच्चे हैं उनको इस लायक बनाना ताकि वो दुनिया में आगे बढ़ सकें और अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें और Yep, अपनी लाइफ को बना सकें। बहुत सो अच्छे इट्स ए से, डेवलपमेंट क्या ऑर्गेनाइजेशन। बात है। या वाह। एंड इतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे स्कूल लेवल एजुकेशन हो, चाहे प्रोफेशनल लेवल एजुकेशन हो। वो आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देती है कि आप अपनी लाइफ को डायरेक्शन देती है बच्चों की, यूथ
विद एडवाइस करती है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती जी है। जी जी जी। सो इट इज़ बेसिकली ए डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या बात। एंड ये संस्था स्टार्ट हुई थी लंदन में अच्छा 1844 में, अच्छा। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था लंदन में। हाँ, और 1840s में स्टार्ट हुआ था, 41 42 44 तक गया। जी 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 जी। तो एंड लंदन में लोग पूरे आसपास के गांव से, नॉट इंडियन, लंदन के गांव, इंग्लैंड के गांव, वहां से लोग आ रहे थे, यंग लोग, जी ताकि उन्हें नौकरी मिले। जी जी जी। लेकिन उस टाइम वहाँ पे इकॉनमी इतनी डाउन थी कि नौकरियां भी नहीं मिलती थी। करेक्ट। एंड फिर वहाँ पे एक बंदा था जिसका नाम जॉर्ज विलियम था, यंग। अच्छा। एंड उसने सोचा कि बीइंग ए क्रिश्चियन कंट्री, हम्म। उसने सोचा कि लोग नौकरियां ढूंढने तो आए, लेकिन इनके पास कुछ करने को नहीं है जब नौकरी नहीं मिलती, और शाम को या इवनिंग में वो ऐसी एक्टिविटीज़ में ना इन्वॉल्व हो जाएं जिससे उनकी लाइफ ख़राब हो जाए। मॉडर्न सिटी लंदन उस टाइम 1844 में। तो उसने एक ऐसा ग्रुप बनाया कि जब लोग धक्के खा के पूरे दिन नौकरियां ढूंढ रहे हैं या नौकरियां कर रहे हैं, उसके बाद वो वापस आते थे हॉस्टल में, तो उनको उन चीज़ों में इन्वॉल्व करे ताकि वो रोड पे जाके उल्टी सीधे कामों में इन्वॉल्व ना हो। क्या बात। तो उसने एक प्रेयर ग्रुप बना लिया, बीइंग ए क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन। फिर उसने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, जैसे इंडोर गेम्स होते हैं, कैरम हो गया या बिलियर्ड्स हो गया, उसमें बच्चों को इन्वॉल्व, यंग लोग को इन्वॉल्व किया, ताकि बाइबल रीडिंग भी करें, क्योंकि क्रिश्चियन कंट्री था। तो उन चीज़ों में उनको इन्वॉल्व किया ताकि वो एक अच्छे रास्ते पे चलें। बेसिकली काउंसलिंग भी करते थे उनकी, ये जॉर्ज विलियम्स। सो इस तरीके से उन्होंने, उनके पास करीब 11 ऐसे थे, वो 12वें थे, 11 और थे जो उनके साथ जुड़े। और एक दिन उन्होंने कहा इसको हम एक फॉर्म, इसको एक स्ट्रक्चर देते हैं। तो 6 जून 1844 को उन्होंने बैठ के प्रेयर करी। उन्होंने बैठ के उसके एक थोड़ा सा चार्टर बनाया कि हम करेंगे क्या, जी जी। कैसे प्रोग्राम्स करेंगे, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स करेंगे, जिम चलाएंगे। तो उन्होंने एक इसकी स्थापना कर दी 6 जून 1844 को जी। लंदन में, और इस तरह वाइमसे बन गया। अच्छा अच्छा अच्छा। सिर्फ 11 आदमी प्लस जॉर्ज विलियम क्या 12। बात है। और उसको देखिए कि वो अगले 10 साल में हाँ हाँ। पूरी दुनिया में फैल गया, वाईएमसीए मूवमेंट हम्म। पूरी दुनिया में फैल गया। बहुत बड़ी बात है। और बाय और 1854 तक वो इंडिया भी आ गया। अच्छा। एंड वो कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता के अच्छा। अंदर। अरे वाह, बड़ी और इंटरेस्टिंग बात। हाँ हाँ हाँ। 1854 से लेके 1900 तक हिंदुस्तान में इतने वाइमसे खड़े हो गए हाँ, कि कोई सोच भी नहीं सकता कि क्या बात। नेशन इतनी जल्दी ग्रो करी। क्या बात। आज की तारीख में 146 कंट्रीज में वाईएमसीए ओह, स्थापित 146 है। कंट्रीज। अरे और वाह वाह। कंट्रीज और अपनी मिशन, और जो मिशन है वो है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। अच्छा। इंडिया, हाँ, सोशल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। और अगर आप वाइमसे का लोगो देखेंगे, वो हाँ लाल कलर का इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हाँ हाँ। ठीक है, अब लोग सोचेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या मतलब। इस ट्राइंगल लोगों को बनाने में भी 20 साल लगे थे, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने को। मार्क साहब, इस वक्त तो जो आप 3 लाइनें हैं। मार्क साहब इस वक्त जहाँ बैठे हैं, जी, कोई किताब या कोई ऐसा सिंबल है जो आपके पास है? हमारे नाजरीन को आप इसी वक्त ऐसे ही दिखा दीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग आप बता रहे हैं इस वक्त। कुछ भी चीज आपके पास जिसपे वो सिंबल हो आपके पास, जो वाईएमसीए का, जिसपे, हाँ, ये क्या जी आप, बात है। ये बात। थैंक यू, अब इससे पता चल गया। जी, अब अब ये बताइए जो सर। वाईएमसीए का जो, जी। या तो ये जो तीनों लाइनें का मतलब है, एक लाइन का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, अच्छा एक लाइन का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ माइंड, अच्छा। और एक का लाइन का मतलब है डेवलपमेंट सोल। हाय हाय, बॉडी और सोल सोल एंड के साथ माइंड, हम सोशल, कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक डेवलपमेंट। अरे वाह, बॉडी। क्या बात है। जी, तो ये ह्यूमन पर्सनैलिटी को एड्रेस करता है पूरा। बहुत बड़ी और बात जो है। लाल इसका रंग है, अच्छा। वो सेक्रीफाइस को डिपिक्ट करता है ओहो। कि हम हाँ, लोग या एक टोटल पर्सनैलिटी बन गई। और फिर जो हमारी आगे की लाइफ है, उसमें सेक्रीफाइस का होना बहुत ज़रूरी है, दूसरों के लिए कार्य करना। क्या। अ,
दूसरों के लिए बलिदान देना। क्या तो ये इसका मतलब है ट्रायंगल का। और अगर आप ये देखेंगे, एक कोने पे खड़ा हुआ है, नोक हाँ पे, हाँ और हाँ ये बॉडी माइंड सोल, अगर ये बैलेंस नहीं है हाँ आपकी, हाँ। तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी टिल्ट कर सकती है, क्या बात है, क्या वो हिल बात है। सकती है। मतलब क्या बात बता रहे हैं आज, ये लोगों को पता नहीं होगी, जो इतना एजुकेशन मिल गई आज हमें। वाह वाह वाह, थैंक यू। वाह क्योंकि वाह वाह। क्योंकि क्योंकि नोक पे खड़ा है, अगर जी। आपकी बॉडी माइंड और सोल जो ह्यूमन पर्सनैलिटी को बनाती है, हाँ हाँ। उसमें से एक भी लाइन अगर हल्की हो गई, अरे तो पूरी इम्बैलेंस हो पर्सनैलिटी जाएगा। पूरी, so it has to be standing like this, इनबैलेंस्ड, अलाइंड। in imbalance. So ब्यूटीफुल। this is YMCA की मिशन जो है, तो डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल टू बहुत अच्छा। डेवलप टोटल पर्सनैलिटी। बहुत So that is खूबसूरत। our mission. जी सर, Yeah. जी सर, जी सर। तो ये तो वेरी। YMCA की बैक, हाउ इट स्टार्टेड। देखिए एंड आपने आज इतना तफसील में और इतना खूबसूरती से समझाया कि मैं तो जहां तक कह सकता हूँ और गलत नहीं होऊंगा, इतने लोग हैं जो इवन वाईएमसीए के मेंबर्स भी होंगे। इस तरीके की बात जो अब जा रही है मुश्तरका तरीके से, वो नहीं पता होगी लोगों को। मैं कहता हूँ क्योंकि मुझे भी आज, मैं वाईएमसीए से जमानों से जुड़ा हुआ हूँ, जो इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करा, और हमारे तमाम दर्शक जो इस व्यूअर्स देख रहे हैं दुनिया भर में, उनको जागरूकता, अवेयरनेस आपने दी कि भाई वाईएमसीए का पूरा मतलब आपने इस ट्रायंगल से ही समझा दिया। हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं। ये बताइएगा सर कि सोशल डेवलपमेंट की फील्ड में तो सबसे ज्यादा काम है आपका, और उस पर हम क्या धीरे धीरे आएंगे। और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज जो की हैं, क्योंकि न्यू दिल्ली वाईएमसीए जो है, ये हिंदुस्तान में, एक तो पूछूंगा मैं आपसे कि कितनी वाईएमसीए हैं और न्यू दिल्ली वाईएमसीए कितनी बड़ी है, और यहाँ की एक्टिविटीज जो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, रिक्रिएशनल के लिए और माइंड के लिए जो आपके कोर्सेज चल रहे हैं, वो तो इन तमाम पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये हैरानी होगी कि ये जो नई दिल्ली वाईएमसीए जो खड़ा है जयसिंह रोड पे आज, जहाँ पे इसका मेन ऑफिस है, जहाँ मैं बैठा हूँ, जी 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 जी। ये बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है। लेकिन बहुत लोगों को नहीं मालूम कि नई दिल्ली वाईएमसीए कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ। अच्छा जी। तो 1927 में अच्छा। वर्ल्ड वॉर्स के सोल्जर जब आते थे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, तो उनकी सहायता करने के लिए उस टाइम सरकार ने वाईएमसीए को, नई दिल्ली वाईएमसीए को 2 रूम दिए ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। अरे। और एक उन्होंने छोटा सा एक ऑफिस दिया, जो वहाँ पे एक क्वींस गार्डन हुआ करता था, नोवेल्टी थिएटर के सामने, अरे। पुरानी पुरानी दिल्ली। अच्छा। जब तक जयसिंह रोड का कोई नाम नहीं था। किसी 1927 में। अरे वाह वाह वाह। और वहाँ पे, हाँ, ये जो सोल्जर्स आते थे, इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स, वहाँ पे उनकी सहायता करना, उनकी देखभाल करना, वो वाईएमसीए का काम था। फिर ये जो क्वींस गार्डन पे जो सेंटर था, वहाँ पे थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, काउंसलिंग, सोशल अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम्स वहाँ पे होते थे। आज की तारीख में वो क्वींस गार्डन वहाँ नहीं है। उस थोड़े दिनों बाद उसका नाम गांधी गार्डन हो गया था। अच्छा। एंड और उसके बाद आई बिलीव नाउ देयर इज ए मेट्रो ओ। लाइन। अच्छा। इट हैपेंड ओवर देयर। सब चेंज हो गया। फिर 1937 में हाँ। हमें सरकार ने ये जयसिंह रोड के ऊपर ये ज़मीन दी, नेशनल काउंसिल को दी थी। फिर नेशनल काउंसिल, हमने मिलके इसको दिल्ली वाईएमसीए का, दिल्ली वाईएमसीए को भी करीब इधर। तो यहाँ पे हमारा एक एजुकेशन सेक्टर है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ हॉस्टल हुआ करता था, बहुत पुराना, जिसके अंदर पीपल लाइक राज कपूर साहब एंड बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे रहते थे, सेलिब्रिटीज एंड ब्यूरोक्रेट्स, बाद में बड़े ब्यूरोक्रेट्स बने। फिर 1900 जब इसकी स्थापना हुई जयसिंह रोड पे, तो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हम्म। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो न्यू दिल्ली वाईएमसीए के पेट्रन थे। अरे। एंड और मेरे पास एक फोटोग्राफ है जो जिसमें वो हमारी जनरल बॉडी मीटिंग में बैठे हुए हैं, अटेंड कर रहे हैं। आए। वो आप मैं मेरे मेरे तो ऑफिस चाह में रहा था जाओ। अगर आपके पास अभी होती तो अभी देख लेते, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मजा क्या है, आप ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे, किसी को, ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। जी जी फिर डॉक्टर डॉक्टर राधा कृष्णन, सेकंड जी वाइस जी प्रेसिडेंट ऑफ जी इंडिया, जी। ऑल्सो आवर पेट्रन। अरे। डॉक्टर राजा गोपालाचार्य, जो अटॉर्नी जनरल थे हिंदुस्तान के पहले, वो हमारे पेट्रन थे।
मॉरिस गायर, आप यूनिवर्सिटी से हम्म। रखते हैं, तो मैं आपको बताऊं, मॉरिस गायर भी हमारे वाईएमसीए के प्रेसिडेंट थे, जिनके जी नाम पे गायर हॉल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल है। और इनकी बेटी थी, जिसका नाम था मिरांडा, जिनके नाम ओ मतलब इशारा दे रहे हो, मिरांडा कॉलेज भी। मिरांडा कॉलेज। तो मॉरिस गायर साहब जो हमारे प्रेसिडेंट थे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, एंड आई थिंक ही वाज वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी वो आल्सो। फिर से नाम बताइएगा सर। मॉरिस गायर, मॉरिस गायर। हाँ हाँ, अरे वाह, अच्छा वीसी, क्योंकि मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का पुराना हूँ, तो ये तो बड़ा अच्छा लगा मुझे जान के। जी 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 जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो गायर हॉल है, वो इन्हीं के नाम पे है, मॉरिस अच्छा जी, गायर। अरे क्या बड़ी बात है। जी। और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मॉरिस नगर भी उस एरिया में उन्हीं के नाम पे हाँ, है, मॉरिस चौराहा भी है वहां पे, बड़ा मशहूर, मॉरिस नगर भी। जिसमें हम प्रोटेस्ट तो करने वाईएमसी वगैरह जब स्टूडेंट जाते थे, जयप्रकाश नारायण जी वगैरह जब उन दिनों में, तो बड़ा मशहूर रहा है। जी जी। तो वाईएमसीए के साथ ऐसे बड़े बड़े लोग जुड़े रहे। पंडित नेहरू ने हमें 500 रुपए का डोनेशन दिया था, क्या बात बहुत है। पहले। क्या देखिए अब उसकी एक वैल्यू। एक हाँ, एक जुग्गिस्तान में कम्युनिटी सेंटर खोलने के लिए उन्होंने पहला डोनेशन दिया था, लेकिन उस टाइम 500 रुपए की बहुत ज़्यादा हाँ वही वैल्यू मैं कह होती रहा हूँ, थी। कितनी कीमत थी। मेरे पास एक फोटोग्राफ है जिसमें पंडित नेहरू एंड यंग मिसेस इंदिरा गांधी ओह, स्टैंडिंग अलोंग विद वाईएमसीए सेक्रेटरी। दैट इज सो कुछ लोग, ब्रिलियंट। वाह वाह। या तो वो एक मेरे पास फोटोग्राफ भी है, क्या वो भी बात मेरे है। आर्काइव्स में लगा हुआ है, कभी अच्छा जी। आपसे शेयर करूँ। जी 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 जी। फिर 1947 में वाईएमसीए ने पहला टाइपिंग इंस्टीट्यूट खोला, हम्म। 1947 में दिल्ली में। And you will be surprised, we are pioneers. The first ओके institute of ओके typing course ओके was started by New Delhi YMCA in 1947. ओके। And उसके बाद YMCA ने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। क्या बात है। उसके बाद इंस्टीट्यूट खुलते गए। सेक्रेटेरियल इंस्टीट्यूट खुला 1972 में, फिर 1972 में एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खुला। और आपको फिर एक और दूं मैं इंफॉर्मेशन दिल्ली जी यूनिवर्सिटी की। जी जी। प्रोफेसर दास गुप्ता, हाँ द हाँ हाँ। फाउंडर ऑफ फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, प्रोफेसर दासगुप्ता बड़ी मकबूल शख्सियत रही हैं। जी। तो उनने उसी समय उन्होंने वाईएमसी का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी उन्होंने ही स्थापित किया। अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि ये तो यूनिवर्सिटी का तो एक है, लेकिन यूनिवर्सिटी में बड़ी रिस्ट्रिक्टेड सीट्स होती हैं, तो ठीक है। और लोग कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने वाईएमसी से मिलके हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज खोला, प्रोफेसर दास गुप्ता। हाँ। और और आपके वहाँ के जितने भी मैनेजमेंट डीन एंड मैनेजमेंट फैकल्टी होते थे, वो इवनिंग में आके हमारे यहाँ पढ़ाते थे। क्या बात प्रोफेसर है। गुप्ता, डीन ऑफ एफएमएस प्रोफेसर आनंद, प्रोफेसर नीलम बेगम, आपने नाम सुने होंगे ये सारे। बिल्कुल। हाँ हाँ। तो ये सब वाईएमसीए के में आके ये यहाँ पे पढ़ाया करते थे मैनेजमेंट। और प्रो वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, हाँ हाँ। Professor Sharma, I still remember his name, Professor B.S. Sharma. He was pro vice chancellor of Indira Gandhi Open University. ओ Uh, यस यस यस। yeah, हाँ 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 हाँ। जिनका ऑफिस उसी ऑफिस में, इसी बिल्डिंग में जिसमें मैं बैठता हूँ, ओ, ऑन थर्ड इग्नो फ्लोर। का। जी 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 And जी जी। IGNU actually started from YMCA functioning. The ओके। office manager, its administrative office in this in 1983-84. ओ, उसके बाद वो भी देखिए यूनिवर्सिटी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। इट अरे इज नाउ वर्ल्ड ओवर नेशनल। नाम है अब तो उसका। जी। या वी फील प्रिविलेज कि इट्स दैट ऑफिस स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिनेटेड वाईएमसीए। फ्रॉम योर वाईएमसीए। जी जी जी। कल्चरल सेंटर बिल्डिंग में उनका कल्चर ऑफिस हुआ सेंटर। करता था। जी। तो उसके अलावा 72 में हमने एजुकेशन को बहुत फैला दिया। 1972 में हमारा एक इंस्टीट्यूट होता था जो आईएएस के बच्चों को ट्रेन करता था, कोचिंग देता था, ब्यूरोक्रेट, एएस, आईपीएस एंड ऑल। उसके बाद धीरे धीरे 1984 में हमने एक मीडिया स्टडीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट खोला, जिसमें बच्चों को जर्नलिज्म और काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती थी। तो by 1992 New Delhi YMCA became a big educational institution imparting quality education. और यहाँ पे इतने बच्चे आते हैं, अभी भी कोविड टाइम पे भी 1500 बच्चे थे हमारे पास लास्ट ईयर। यहाँ पे 3000 बच्चे और 2500 बच्चे हर साल आते हैं।
जिसके हमारे पास करीब 70-80 डिसिप्लिन है फॉर ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट बड़ी इन बात है। ऑल फील्ड्स, ओह whether it is ओह media, ओह whether it is IT, whether it is fashion technology, whether it is hotel management, foreign languages, English conversation, about 70 ऐसे कोर्सेज हैं जो अलग अलग लेवल के, जो लोग आके, वेरी बच्चे ह्यूज आके यहाँ से टास्क। ओह सीख। बहुत बड़ी और बात। एक वक्त था 80s और 90s में, मे बी अभी भी है, कि आप किसी भी दिल्ली के ऑफिस में जाएं ठीक कह तो रहे हैं वहां पे रिसेप्शन पे एक बच्चा बैठा कहेगा, जी आई वाज योर स्टूडेंट, YMCA स्टूडेंट, आप। along with वेरी my गुड, वेरी वेरी नाइस। रिसेंटली अभी मैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में था, शामनाथ रोड पे, जी। अभी बता रहा हूँ, 1 महीने की बात। अच्छा जी। एंड आई हैड टू मीट SDM, एंड उसके बाहर जो ऑफिस में बैठी थी लड़की, शी वाज लुकिंग एट मी एंड शी वाज टेलिंग समथिंग टू हर कलीग। फिर मैंने उससे पूछा, आप हमें जानते हैं क्या? शी सेड, सर मैंने आपके यहाँ से 3 साल पहले कोर्स किया था। तो यू फाइंड देम एवरीवेयर, Yeah, एवरीवेयर। yeah, this is एंड outstanding. Yeah, मजा आ गया। वी फील वी फील प्राउड कि YMCA Oh, चिल्ड्रन really, आर, really, it's a matter. Yeah, and yeah. some of them have reached levels, some Hmm. of them reach levels। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, इसलिए कि करीब 5 साल पहले मैं डेप्टी DDA कमिश्नर से मिला, और उन्होंने मुझे 24 घंटे में अपॉइंटमेंट दिया। और जब मैं उनके ऑफिस में गया तो उन्होंने मैं भी आई वाज वंडरिंग कि इतने बड़े ओहदे का आदमी है, उम्र में इतना भी अच्छा मुझसे ज़्यादा ट्रीटमेंट है, आपको दे रहे हैं। 24 घंटे में अपॉइंटमेंट भी दे दिया, और ही वाज वेरी हेल्पफुल। एंड देन ही सेज, यू नो मिस्टर क्लाइव, आई डिड माय बिजनेस मैनेजमेंट from YMCA before I did my School of Planning Architecture, and then he ended up Deputy Commissioner of DDA. So these are wonderful testimonies of how हम्म, Delhi YMCA ये works. हेरिटेज है आपकी। Recently, हम्म, रिसेंटली एक मेरे से मिले, वो जी। बाहर खड़े हुए थे रोड पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कार में थे, एंड ही वाज ब्लाइंड, एंड ही वाज एक्चुअली सर्चिंग फॉर मी। एट दैट टाइम आई वाज वेरी यंग इन एजुकेशन सेक्टर, सो ही आस्क्ड द गार्ड कि एक यहाँ पे मिस्टर मार्क क्लाइव होते थे, तो उन्होंने कहा वो खड़े हुए हैं बाहर, लेकिन वो आज, उनको खुदा ने इतनी बरकत दी है कि वो आज जनरल सेक्रेटरी है, लेकिन वो सामने खड़े हैं। तो दिस जेंटलमैन केम टू मी, ही इज ब्लाइंड, he is blind. He had done a secretarial course from YMCA, office management. ओके। Today, he's a bureau. And after that, he did IAS. And today, he's a very senior government bureaucrat. क्या So, बात। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, ये तो और बड़ा सरमाया है। वाह वाह जी वाह, हाँ, जी हाँ। बड़ी पूंजी है। वाह, क्या और मैं बात है। आपको, ये तो हम्म, एजुकेशन है, मैं आप यूथ सेंटर्ड एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ। प्लीज। YMCA की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उससे पहले एक और है। एक मेरी तरह एक सेक्रेटरी होते थे, हेनरी डोनाल्ड, 1855 में जब YMCA बना था। और ये हम लोग YMCA लोग की एक आदत है कि हम चुप नहीं बैठ सकते, हमें कुछ ना कुछ नया करने की आदत है। तो उन्होंने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, जी। एंड फ्रांस में, आई थिंक। एंड उस ब्लड डोनेशन बैंक के बाद हम्म, रेड क्रॉस की स्थापना हो गई, और वो अच्छा हेनरी डोनाल्ड ही थे उसके फाउंडर, अच्छा। जिन्होंने रेड क्रॉस को बनाया। रेड तो क्रॉस, एक तरीके से YMCA का भी रेड क्रॉस से भी, रेड जब क्रॉस से जस्ट रिलेशन इमेजिन, है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक YMCA के से थ्रू, YMCA के मिस्टर हेनरी डोनाल्ड होते थे, उनके थ्रू बास्केटबॉल 2000 नो no, no, 1893 92 एक सेक्रेटरी हुआ करता था हमारी था अमेरिका में, एंड अमेरिका में फुटबॉल एंड बास्केटबॉल बड़े फेमस हैं, बहुत यू नो, या वहाँ क्रिकेट नहीं खेलते लोग, बट फुटबॉल एंड बास्केटबॉल ज़्यादा होती है। अब इन्होंने जेम्स नाइस्मिथ उनका नाम था, एक दिन नाम आते जा रहे हैं मेरे नहीं, दिमाग के बहुत अच्छी अंदर, बात है। जी जी जी। एंड उन्होंने फुटबॉलर्स के लिए हम्म, वार्म अप के लिए गेम सोचा कि भाई बॉल पकड़ो, जाओ और होल में डाल दो, फिर बॉल लाओ। दैट इज हाउ बास्केटबॉल वाज इन्वेंटेड, ओ एंड it is a YMCA game. If you go to Google or encyclopedia and go for history of basketball, you will find it is written YMCA game basketball. क्या बात।
And another game is volleyball that is also invented by Morgan, another YMCA person in 18 same time volleyball was invented by YMCA movement. So brilliant. Oh. Yeah, and third one is futsal. आपने मिनी फुटबॉल के बारे में सुना हाँ होगा आजकल. हाँ That हाँ. is also invented, designed by Hmm. That is so YMCA has big achievement. contributed a lot in sports. And आपको हर YMCA में जिम्नेजियम जरूर मिलेगा, Hmm. हर YMCA में बास्केटबॉल कोर्ट जरूर मिलेगा, Hmm. वॉलीबॉल कोर्ट मिलेगा. So idea is to involve people in physical development activities, Physical development. because जैसे मैंने शुरू में बताया, triangle, body, mind and soul, all three activities are important. Hmm. So it's a dynamic संस्था ये तो जो हर कमाल है. टाइम वाह. कुछ नया सोचती रहती है. जी हाँ. अच्छा, ये मार्क साहब, इतनी एक्टिविटीज हैं. अभी मैं कुछ जमानों से देख रहा हूं कि आपका रूरल डेवलपमेंट में, कम्युनिटी सर्विस में, और एक जो हमारे मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनके लिए, और उनके लिए स्कूल भी आपने कुछ अप्रूव करवाया है शायद CBSE से. इस पे रोशनी डालिएगा प्लीज, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है. सबसे पहले तो मैं आपको सोशल सेक्टर की, सोशल डेवलपमेंट सेक्टर की बताता हूँ. फिर मैं आऊँगा स्कूल लेवल एजुकेशन स्पेशल. राइट. पर हमारे पास एक जो हमारा फेस है YMCA का. सी इट इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर अबाउट दिस YMCA इज दिल्ली YMCA कि वी आर ए सेल्फ रिलायंट ऑर्गेनाइजेशन. सेल्फ रिलायंट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. we do not look for donations. We don't get donations. अगर आ जाए तो most welcome, but we are not depending on them. क्या बात है. And we don't, and we try to generate our own funds, our own money to some fund activities, and whatever we earn, we reinvest for social development. So अगर मुझे कोविड के लिए कुछ करना था YMCA को, तो मुझे किसी का वेट नहीं करना पड़ा. गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली आई कि जी हमें आपका टूरिस्ट हॉस्टल चाहिए, कोविड सेंटर बनाना है. हमने immediately we agreed. We thought it is our part of our mission. And when our country is struggling, when our Delhi is struggling, YMCA should play a role in it. So YMCA, we all agreed कि लीजिए कोविड सेंटर बनाइए. And we tried our best to help them out. In fact, some of those people told us कि YMCA दिल्ली का जो कोविड सेंटर था, that was the best COVID center in Delhi. आपको हमारे तमाम जितने दर्शक हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत तालियां. और ये सब कुछ आपके रहते हुए एज वहाँ के जनरल सेक्रेटरी जो हैं, CEO हैं, ये तमाम बातें जो मार्चिंग अहेड YMCA सोशल सर्विस, कोविड का जो आपने कितना 2 साल में जो सबका भट्टा पूरी दुनिया में बैठ गया, उसमें आपकी इतनी अहम भूमिका, बहुत बढ़िया तरीके से आप बता रहे हैं. हमारी आंखें खुल गई हैं. और बताइए सर. जी हाँ. तो एफर्ट, एक्चुअली इट वाज आवर एफर्ट, बट ईश्वर ने हमारे ऊपर हमेशा हाथ रख के रखा. आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं. इट इज़ ए ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन. हमारे पास 350 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं. हमने किसी को रिक्वेस्ट नहीं करा. हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर्वाइव करने के लिए थोड़ी डिडक्शंस करेंगे, फाइनेंशियली ठीक हो जाएंगे, उसको भी वापस भी कर सकते हैं. सो दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन ब्लेस्ड कि 350 एम्प्लॉयज के साथ सर्वाइव करना it was not easy in last 2 years. But my whole team, right from the lowest, the junior most staff to upwards up to me, we all work together as a in team totality to carry and sustain this organization. And now I've told everyone, forget the word sustain. Now look, let us consolidate and make it as strong as it used to be, maybe better than that. Now coming back to school. We have a school in Nizamuddin, or it's a very, very different concept. We have a school for normal children and then we are also having around 80 to 100 special children who are mentally challenged. And idea is to bring them together in school, and the normal children become sensitive towards these special children. This is an integrated sort of. Integrated. And ये जो special बच्चे हैं, इन्हें confidence मिलता है. When they are studying with normal children, they gain a lot of confidence.
they gain a lot of confidence by studying with other children. हम्म एंड आप एग्जांपल दूंगा, हमारे एक स्पेशल गेम्स होते हैं जो हम ऑलमोस्ट 700-800 दिल्ली के स्पेशल बच्चे उनको लाते हैं, स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे करते हैं जी मोस्टली। जी जी वहाँ पे आप देखिए स्पेशल चिल्ड्रन आपस में मिलके एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, रेसेस एंड कल्चरल प्रोग्राम्स एंड ऑल दैट। सो इट गिव्स देम लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू कॉन्फिडेंस लीड बिल्डिंग एंड जी come close to the normal life. जी So that is a fantastic concept. And मैं कभी कभी जब वहाँ बैठता हूँ क्रिसमस के टाइम पे, 2 साल नहीं कर पाए, आप देखेंगे कि हाउ इट वर्क्स, कि हम जब क्रिसमस का प्ले करते हैं तो मेरी इज ए स्पेशल चाइल्ड, जोसेफ इज अ नॉर्मल चाइल्ड। अच्छा ओके, सो अरे जोसेफ वाह जो बना होगा बच्चा वो मेरी को गाइड करता है स्टेज के ऊपर इन द होल प्ले। सिमिलरली अगर 3 जो वाइज मैन होते हैं उसमें से एक नॉर्मल बच्चा होगा, दो दो स्पेशल बच्चे होंगे, और ये नॉर्मल बच्चा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तीनों मजूसियों को लाइन में लाके स्टेज के ऊपर प्ले वाह कराएगा। वाह वाह कमेंडेबल दिस इज समथिंग अमेजिंग एंड यू फील वाह सो हैप्पी। दिस इज रियली अमेजिंग अमेजिंग कि मेंटली चैलेंज जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन इस तरीके से देना है, कॉन्सेप्ट आपका इंटीग्रेटेड रूप में जो देना बेहद अच्छा है। फिर मुझे जी बताइए सॉरी, प्लीज। फिर एक हमने एक जी आप रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, हाँ करीब यहाँ से 90 किलोमीटर दिल्ली से एक सेंटर है हमारा जो 1972 में शुरू किया था टू हेल्प फार्मर्स विथ फार्मिंग टेक्नोलॉजी, ताकि वो अपनी जो क्रॉप्स हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ा सकें। हम्म लेकिन अब साल के साल वो गांव बन गया टाउन, तो वहाँ की जो डिमांड्स हैं वो चेंज हो गई हैं लोगों की। सो हमने वहाँ पे अभी रिसेंटली 5-6 साल पहले 2014 में एक वहाँ पे स्कूल खोला, इंग्लिश मीडियम स्कूल एट देयर डोर स्टेप, अच्छा a first class English medium school. It is not to teach them कि वो सारे इंग्लिश बोलें, but to make them good for the world, हाँ थोड़ा competitive world. इंटरनेशनली उनकी पर्सनालिटी तो उभरे जी ताकि वो बच्चे अगर फरीदाबाद या पलवल या उन एरियाज में जॉब ढूंढने हम्म जाएं, इंटरव्यू में कम से कम इंटरव्यू में इंग्लिश में या हिंदी में जो भी लैंग्वेज है जी जी वो जी अपने को कम्युनिकेट कर जी पाएं। जी तो आप जी स्कूल एंड नाउ वी आर प्लानिंग टू कन्वर्ट दिस इनटू a sports training academy programs for it volleyball and basketball and athletics, because Haryana people are very tough, they are good in sports. Maybe javelin, recently we saw a boy winning a gold medal in Olympics. So we are planning in that direction also, so that at their doorsteps in Haryana itself, we develop a sports promotion activities and educational activities, a hub of education, skill training, and slowly and steadily we are planning to set up these things. Maybe automobile engineering can be one issue, maybe hospitality sector job roles, cooks and stewards and front office of thing. Haryana people, they have a lot of restaurants and hotel and in their whole state. So we are planning that. We have also opened our learning centers all over North India. We have already started one in Satal and one in Haryana and another one in Greater Noida, UP. So we are now trying to expand our activities. COVID has taught all this to us. In last 2 years, definitely we yeah have yeah yeah technology and online, so we are now expanding our horizons and activity to serve more people in North India, maybe beyond North India in future. मार्क साहब मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इतना जो आपने अच्छी तरीके से बताया है ये एक जो इवन वहाँ मेंबर्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया मैं भी रहा हूँ वहाँ पर मेंबर कई जमानों से, लेकिन हमें इतनी नॉलेज नहीं थी किस तरीके से। एक तो बताने का तरीका आपका जो है वो बड़ा कमाल का लगा, हाईली कैरिज्मेटिक, आपका इम्प्रेसिव पर्सनालिटी तो है ही, लेकिन जो बताना जो है वो एक मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और ऐसी ऐसे पॉइंट आपने ला के रख दिए सामने कि वो इतना एकेडमिकली भी और वैसे भी समझ गए हैं कि YMCA का नाम तो बहुत मशहूर है, मकबूल है पूरी दुनिया में, लेकिन आम आदमी को पता नहीं है वो YMCA है क्या। आपने A to Z सब बता के रख दिया और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तमाम हमारे सामीन जितने जुड़े हुए हैं
और वाईएमसीए के जितने आपके स्टाफ हैं, आपके साथ जो मिलके काम कर रहे हैं, एज यू आर बीइंग द लीडर ओवर देयर, तो जितने लोगों को हमारी बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं कि तमाम इतना कोविड के वक्त में भी, उससे पहले भी, और इतना ज्यादा बड़ा काम करा है। जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि हमारे पर्टिकुलरली यूथ के लिए कोई आप मैसेज दे पाए जिससे हम कुछ सीख पाए, और आपका बड़ा अच्छा लगेगा। हम एहतराम करते हैं आपका इस वक्त कि आप कुछ मैसेज दीजिएगा प्लीज। Yeah, youth, yeah, that's our what do you say, audience also and target also. I would request all young people that while we are growing in our professional life or academics and thing, simultaneously, because the world is changing, and after pandemic, there will be more changes, more big challenges in our lives. एक आप सबसे गुजारिश है कि अपने माँ बाप को कभी मत भूलिएगा। ये एक बड़ी भारी प्रॉब्लम पूरी दुनिया में है कि once we settle down, we say it is my life, it is our life. Sometimes it happens. So हर इंसान को किसी ना किसी की उंगली की जरूरत पड़ती है आगे बढ़ने के लिए, हर इंसान को। कई लोग बोलते हैं कि आई एम सेल्फ मेड, वो सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा नोबडी इज सेल्फ मेड। आपको सबसे पहले तो ईश्वर है जो आपको आपकी लाइफ का जो पूरा कंट्रोल रखता है, वो आपको आगे बढ़ाता है। आपकी माँ है जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपके फादर हैं जिन्होंने आपको एक जिंदगी में चलना सिखाया, स्कूलिंग कराई, कॉलेज कराई, एंड दे फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो व्हेन यू आर growing and you are growing professionally, your responsibility starts now to take care of your parents, to take care of your grandparents, to take care of your family. And I tell you, when you do that, the Lord will bless you. खुदा ईश्वर आपको इतनी बरकत देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो एक मैं आपसे गुजारिश है, आप अच्छा करेंगे पढ़ाई में भी, आप प्रोफेशनल भी अच्छा करेंगे, लेकिन उस सारी अच्छी बातों में अगर आप अपने माँ बाप की और अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, अपने फैमिली की भी देखभाल करें और उनको इज्जत दें लाइफ में, जब वो एज में आते हैं, इससे बड़ा काम नहीं होगा। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, डोंट फॉरगेट योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इन योर लाइफ एंड टेक केयर ऑफ देम। बहुत बहुत थैंक यू मार्क साहब, इस वक्त जुड़े हुए थे हमारे साथ ठीक वन जयसिंह रोड से वाईएमसीए, न्यू दिल्ली वाईएमसीए से मार्क लाइव साहब, जो वहाँ के सीईओ के साथ साथ जनरल सेक्रेटरी हैं, जिनकी छाया में सारा वाईएमसीए इस वक्त बड़ी खूबसूरती से मार्चिंग अहेड, बल्कि मैं कहूँगा चलता जा रहा है उनकी लीडरशिप में। और बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये जो आपका मैसेज और ये जो हम स्ट्रीम करने वाले हैं, ये पूरी दुनिया में जाएगी, लाखों लोगों को फायदा होगा इस मैसेज से जो आपने दिया, जो हमें, मुझे भी नहीं मालूम था, तो कई लोगों को नहीं मालूम होगा। तो आप, हम ये बस खत्म करते हुए मैं ये कहूंगा कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले, और अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। थैंक यू मार्क साहब, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। घूमता आईना के तमाम दर्शकों से आपकी बात, थैंक यू सर।